जनाबो के मतलब अहाँ के बुझाएब अछि। हमर बच्चा अछि बीपीएल से बिलोंग कर रहल है, से अपने कंसीडर करियो प्लीज। से कंसीडर होय छै? नहीं होय छै तहन तो कोनो बाते नहीं छै, तो पहिने कहि देलियै ना जे कोनो बाते नहीं छै। पर प्राइवेट पब्लिकेशन वाला में सब होय छै माने किछ ने तहन कोनो बात नहीं। एक ऐसे विषय के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जो घर घर का विषय है और जिससे हर आदमी प्रभावित है, लेकिन चाह करके भी कुछ कोई कर नहीं पाता है। मैं बात कर रहा हूं इस लूट की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं दिखा रहा हूं। ये है प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब और ये है एनसीईआरटी की किताब। ये है साइंस 7th क्लास। इसकी कितनी कीमत है? इसकी कीमत है 65 रुपए, ठीक है। और इसकी कीमत है 475 रुपए। इसी तरह सोशल साइंस की किताब है, इसकी कीमत है 65 रुपए। इसकी कीमत है 524 रुपए। भाई मेरे, केंद्र में बैठे मोदी जी, केंद्र में बैठे शिक्षा मंत्री, ह्यूमन रिसोर्स के मंत्री, जो नया विभाग बना है शिक्षा मंत्रालय, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्या उन नीतियों में इस बात का कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि किताबों के नाम पे जिस तरह से लूट हो रही है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल एनसीईआरटी की किताबें ही क्यों न चलाएं? अगर पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन की भी किताबें चलाई जाती हैं तो सरकार उस पर एक अंकुश ये क्यों नहीं लगाती है कि उसका एक मिनिमम टेन्योर हो जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, कम से कम 4 साल 5 साल तक उसको आप बदल नहीं सकते। हर साल प्राइवेट पब्लिकेशन बदल जाते हैं, पब्लिकेशन एक ही होता है अगर, तो उसकी किताबें बदल जाती है। अगर 7th क्लास में यही पब्लिकेशन अगर 7th क्लास में पिछले साल इन पन्नों को इस तरफ रखा था तो इस साल इस तरफ रख करके और नए लुक में बदल करके और बच्चों को बेचा जा रहा है, स्कूलों में दुकान लग रहा है। मेरी शिकायत स्कूलों से नहीं है। निजी स्कूल निश्चित तौर पर उनकी पहली प्राथमिकता कमाई है, लेकिन शिक्षा नीति की मॉनिटरिंग करने वाले, शिक्षा नीति बनाने वाले, शिक्षा विभाग, और ये लोग कहां, क्या बैल चराते हैं, घास चराते हैं, क्या करते हैं? इन्हें यह नजर नहीं आता है कि हर साल जो किताबें बदल दी जाती हैं, नई पब्लिकेशन नए लुक में ला करके, और बच्चों को जो है एक फोर्सफुली, अभिभावकों पर फोर्स होता है कि आप इन किताबों को ही खरीदें। अब बताइए कि एक बच्चे पर जो है, छोटे क्लास के बच्चे पर, अगर बच्चा दूसरे तीसरे चौथे में है तो उसके एक बच्चे की किताब पर 4 से 5 हजार रुपया मिनिमम ये लगता है। और एनसीईआरटी की किताबें जो सस्ती हैं, जो 400-500 में सारी किताबें हो जाएंगी, 600 में सारी किताबें हो जाएंगी, वो बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। इसकी बाजार में उपलब्धता कौन कराएगा? स्कूलों को कौन ये निर्धारित करने के लिए निगरानी करेगा कि आप एनसीईआरटी की किताबों को चलाने से मना नहीं कर सकते हैं? आप रेफरेंस बुक के तौर पे आप दूसरी किताबें भी ऑप्शनल रख सकते हैं, लेकिन यह बाध्यता कि आप प्राइवेट पब्लिकेशन की ही किताबें और हर साल बदलने वाली, इस बात पे मुझे बहुत रोष है कि हर साल क्यों बदले। अगर अब मान लीजिए कि कोई एक घर में दो बच्चे हैं, एक 6ठे में हो, दूसरा 7वें में हो, और इस साल वो 8वें में गया हो और एक 7वें में,
तो दोनों को किताबें खरीदनी पड़ेंगी। जो उससे नीचे क्लास का बच्चा है वो जो है अपने बड़े वाले के जो है भाई बहन के किताब से वो काम चला ले, ये नहीं हो सकता है। ये इस तरह की जो है एक अघोषित ये व्यवस्था बना दी गई है कि आप जो है लुटने के लिए बाध्य हो जाए। इस पर मॉनिटरिंग के लिए कोई नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों की उपलब्धता बाजार में नहीं होगी, और अगर प्राइवेट स्कूलों से पूछा जाए कि आप एनसीईआरटी की किताब को सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं, आप एनसीईआरटी की किताबों को ही पढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहते हैं, और रेफरेंस बुक के तौर पे आप दूसरी किताबें भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें बाध्यता क्यों, दुकानदारी क्यों, और सरकार इन चीजों पे नकेल कसने में सक्षम क्यों नहीं है। अभी नई शिक्षा नीति आई, कौन से क्लास तक पढ़ेंगे, किस क्लास से किस क्लास तक जो है बोर्ड होगा, ये सारी चीजें तय हो रही हैं। लेकिन इन चीजों को तय नहीं किया जा सकता है कि हर साल किताबें बदल दी जाती हैं, हर साल ड्रेस बदल दिए जाते हैं, हर साल फीस में बढ़ोतरी होती है। चलिए, फीस में बढ़ोतरी समय के साथ मैं मान सकता हूं, लेकिन हर साल किताबों का बदलना क्या बदल जाता है? ABCD से Z और उल्टा पढ़ाई होने लगता है। क्या उल्टा पढ़ाई होने लगता है? क्या सब्जेक्ट बदल जाता है? इन बातों पर अभिभावकों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए और स्कूलों पर एक प्रेशर बनाना चाहिए कि आप एनसीईआरटी, सीबीएसई एनसीईआरटी की किताबों को रेकमेंड करता है, तो निजी स्कूलों को भी ये चाहिए कि एनसीईआरटी की किताबों को रेकमेंड करें और एनसीईआरटी की किताबों को जो है मना न करें बच्चों को स्कूल में लाने से या उनको पढ़ाने से। और सबसे जो मध्यम वर्गीय है, जो निम्न मध्यम वर्गीय है, वो अभी जो नया सेशन शुरू हुआ है, आप एक एक घर में जाके देखेंगे तो उनकी स्थिति इस बात को लेकर के बिगड़ी हुई रहती है कि आप 2 बच्चा है घर में तो 8-10 हजार रुपए की किताब होगी, केवल 8-10 हजार रुपए की किताब होगी। जो एनसीईआरटी 500, 700, 800 में किताबें आ जाएंगी, वो 10-10 हजार की किताबें होंगी। एक किताब 500, देखिए यह 524 रुपए की किताब, 524 रुपए की किताब। मैं एक पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पिछले साल उसी पब्लिकेशन की 6th, 7th की जो किताबें थी, इस साल उसी पब्लिकेशन की किताबें 6, 7 की वो बदल गई। अब बच्चा क्या करे? बच्चों पर यह प्रेशर दिया जाता है कि आप इसी पब्लिकेशन की किताबों को खरीदिए। वो मजबूर होंगे क्योंकि उनको इस क्लास में टीचर पढ़ाएगा, होमवर्क, पेज नंबर इतना, और वो उस किताब का पेज नंबर होगा। बच्चे परेशान हो जाएंगे अगर उनके पास वो किताब नहीं होगी। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या बदल जाता है। इतिहास बदल जाता है, गणित बदल जाता है, उसका फॉर्मूला बदल जाता है, क्या बदल जाता है? हर साल पब्लिकेशन, एक ही क्लास की किताबों को भी क्यों बार बार बदल देते हैं? मतलब हर साल बच्चा एक किताब, महंगी किताबों को खरीदे। इन चीजों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी लाने से क्या फायदा होगा जब उसका असर आम लोगों के जीवन पे हो ही ना, वो परेशान के परेशान ही रहे। शिक्षा सुलभता से मिले, सस्ता मिले, इस दिशा में कोई भी सरकार हो, तीर मारने वाली सरकार हो, कमल खिलाने वाली सरकार हो, पंजा मारने वाली सरकार हो, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य को और शिक्षा को चौपट करके बैठा दो ताकि निजी दुकानदारी जम के चलती रहे और आपकी जेब गर्म होती रहे। मैं इस पर आगे आने वाले दिनों में और भी तथ्य अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा।